50 क्वेश्चंस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, शी रिमार्क्ड। व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, शी रिमार्क्ड। तो ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड से बदल सकते हैं। व्हाट को व्हाट में, व्हाट या हाउ को वेरी या ग्रेट में बदलेंगे जब रहेगा, ना रहे तो व्हाट को व्हाट भी रख सकते हैं। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमने पढ़ा था वही है। तो शी एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट अ स्टूपिड फेलो ही वाज, हाउ ही कुड बी शी। देखिए पहला तो यहाँ पे आक्स्ड आ गया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। आक्स्ड होगा नहीं, हाउ होगा नहीं, हाउ ही ये तो इंट्रोगेटिव हो जाएगी, तो कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आर प्रेजेंट में है और यहाँ भी प्रेजेंट है, जबकि प्रेजेंट का हम पास्ट करते हैं। तो इसीलिए व्हाट अ स्टूपिड फेलो ही वाज, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट आपको करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं प्रेजेंट। हाँ, राजीव कुमार जी, बिट्टू कुमार जी, गुड आफ्टरनून। मतलब तुम कितने स्टूपिड गधे इंसान हो, उसने कहा। तो शी एक्सक्लेम्ड दैट, हाउ तो है ही नहीं, क्योंकि हाउ वाला तो ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि यहाँ आगे कुड उड का प्रयोग किया गया है और हमें कुड तो चाहिए नहीं, तो इसीलिए आपका पहला ही आंसर सही है। यहाँ देख लीजिए कुड, यहाँ हाउ। तो चलिए नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और इधर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलिए, नाउ को देन में बदलिए। तो ही और सेड अकेला है तो नो चेंज, हमने बात की थी। तो ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन। तो यहाँ पे सेड को आक्स्ड में बदल नहीं सकते हैं, ये गलत हो गया। यहाँ पे नाउ है जबकि हमें देन चाहिए, ये भी गलत हो गया। यहाँ भी आक्स्ड है तो ये भी गलत, तो बच गया एक सी। तो ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन। सेड अकेला सेड ही रहा, कंजंक्शन दैट पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी है और नाउ का हमने देन भी कर लिया। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कैन यू एक्सप्लेन दिस। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कैन यू एक्सप्लेन दिस। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर, अब देखिए पास्ट है तो आगे कैन का पास्ट कुड करना होगा, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर, फिर से वही है, कैन आ गया, जबकि हमें पास्ट चाहिए तो कैन का पास्ट कुड होगा, तो पहला दूसरा तो ऐसे ही गलत है। तीसरा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर ही कुड एक्सप्लेन दिस, और हमें पता है यहाँ पे दिस है तो दिस को दैट में बदलना है, तो सी भी गलत हो गया। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर ही, देखो कैन का कुड भी है और दिस का दैट भी है, तो थर्ड का आंसर डी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो सेड या सेड टू को आस्ट में बदलिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर अगर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरुआत है तो इफ या वेदर से शुरू करिए, और दिस को दैट, नाउ को देन, इन सबों में बदलिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान देना। हाँ जी, हाँ विकी जी, बहुत अच्छा। तो चलिए नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। रामू सेड माय मास्टर इज प्लानिंग। तो देखिए सेड अकेला है तो नो चेंज, इज प्लानिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसे बदल देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो रामू सेड दैट हिज मास्टर, यहां तो कुछ है ही नहीं, टेंस ही गलत हो गया। हिज मास्टर, वहां इज का वॉज होना चाहिए था ना, तो यहाँ इज है तो ये भी गलत हो गया। यहां भी इज ही है तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बदलना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में।
पास्ट कॉन्टिन्यूस में या तो वॉज होगी या तो वर्ड होगा जैसा सब्जेक्ट है, और उसके बाद V1 प्लस आईएनजी। तो रामू सेड अकेला है तो नो चेंज, कंजंक्शन दैट हिज मास्टर वॉज प्लानिंग, तो ठीक है पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो फोर्थ का भी आंसर आपका डी है। हाँ केशव जी, विकी वर्मा, सभी का आंसर सही है। निशु कुमारी डी, बहुत अच्छा। चलिए नंबर 5, he said how lovely the scene is, तो he exclaimed that, क्योंकि ये तो एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला सेंटेंस है, तो he exclaimed that the scene was very lovely, क्योंकि is का पास्ट होगा was ना, तो he exclaimed that the scene was very lovely। ये रहा, देखिए यहाँ easy रखा है, यहाँ easy रखा है, तो A और D तो वैसे ही गलत हो गए, और how का वेरी में बदलते हैं तो यहाँ तो हाउ ही रह गया था, तो इसलिए बी भी गलत हो गया। तो 5 का आंसर आपका सी है, 5 का आंसर सी। नेक्स्ट आइए नंबर 6, द किड्स येल्ड इन अ लाउड वॉइस वी लव आवर फैमिली, तो द किड्स येल्डेड इन अ लाउड वॉइस दैट वी लव, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, V1 है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो द किड्स येल्ड इन अ लाउड वॉइस दैट, और वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे किड्स के, तो किड्स बहुवचन है तो उनके लिए दे लव्ड देयर फैमिली, आंसर बी है। क्योंकि देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में बदल, यहां तो लव ही है, तो ये तो ऐसे ऑप्शन गलत हो गया है, दैट दे लव्ड, अब यहां पे दे है ना, दे के साथ आवर नहीं आता, दे के साथ देयर होगा यहाँ, तो इसीलिए सी भी गलत है। वर्ड शाउटिंग कहां से आया, येल्ड इन ए लाउड वॉइस था, तो इसलिए 6 का आंसर बी सही है, बाकी सभी गलत लिखे हुए हैं। द किड्स येल्ड इन ए लाउड वॉइस दैट दे लव्ड देयर फैमिली, क्योंकि आवर का देयर होगा ना, जब वी का आवर है तो दे का देयर, तो यहां देख लीजिए यहां पे दे है और उसके लिए उन्होंने देयर का प्रयोग किया है। चलिए नेक्स्ट, नंबर 7, he said to me please visit my company tomorrow, प्लीज है तो ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, तो ये तो रिक्वेस्टेड वाला है, प्लीज या काइंडली को रिक्वेस्ट में बदलते हैं, तो ये तो सेड होगा नहीं क्योंकि इंपेरेटिव में सेट रहता नहीं है, तो यहाँ भी सेट है, तो ए और डी तो वैसे ही गलत हो गया। अब बी और सी, रिक्वेस्टेड मी टू विजिट हिज कंपनी, टुमारो है तो टुमारो को टुमारो में कैसे बदलेंगे, टुमारो को तो द नेक्स्ट डे, सॉरी टुमारो को तो द नेक्स्ट डे में बदलते हैं, तो इसलिए बी गलत था, सी छोड़ के सभी गलत है। ही रिक्वेस्टेड मी टू विजिट हिज कंपनी द नेक्स्ट डे, हाँ सी छोड़ के सभी गलत है। नंबर 8, he said how cruel of him, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो he remarked that it was very cruel of him, हाँ क्योंकि वेरी गुड ये तो दिख ही रहा है, हाउ है तो उसे हमने वेरी बदलेंगे ही, तो बी तो वैसे ही गलत हो गया। ही रिमार्क, यहाँ पे सेड है ना, पास्ट है, तो रिमार्क प्रेजेंट हो गया, तो ये गलत है। इसका हाउ क्रूएल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाउ क्रूएल ऑफ हिम, तो उसी को प्रेजेंट है तो उसे पास्ट में बदलेंगे, तो इस होगा नहीं, तो इसलिए ही रिमार्क्ड, पास्ट है तो पास्ट ही रह गया, कंजंक्शन दैट आ गया एक्सक्लेमेटरी में। इट इज का इट वॉज हो जाता है क्योंकि इसके अंदर इट इज छुपा हुआ, इस क्वेश्चन में हाउ क्रूएल ऑफ हिम मतलब इट इज हाउ क्रूएल ऑफ हिम है, हाउ क्रूएल ऑफ हिम बोलिए या इट इज हाउ क्रूएल ऑफ हिम बोलिए, एक ही बात है। तो इट इज है तो इसलिए उसका हमें करना पड़ेगा इट वॉज, और उसी हाउ का हमने वेरी में बदल दिया, तो इसलिए इट का ए सही है और बाकी सब गलत है। नेक्स्ट नंबर 9,
यू आर वन ऑफ पिंकेशन मैन आई प्रिज्यूम। तो इसका रूल समझिए। प्रिज्यूम मतलब एज्यूम, मानना। प्रिज्यूम के साथ एज आती है, प्रिज्यूम के साथ एज लिखना जरूरी होता है। तो he said that he presumed me as। presume के साथ as का प्रयोग सिर्फ एक ही में दिख रहा है, presume के साथ as। सही है। तो he said that he presumed me as one of Pinkerton men। तुम लगता है पिंकिंसन के ही आदमी हो, तुम, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूं। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा भाई, प्रिज्यूम के साथ एज का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट, नंबर 10। अवे शी सेड टू द मैन टू नॉट ट्रबल योर फैमिली एनी मोर। She asked the man to go away and not to trouble. She asked the man not to trouble the family that was away. Ask जब भी asked होता है ना, तो उसके साथ हम that का प्रयोग नहीं करते हैं। ask के साथ that नहीं लिखना चाहिए। तो she asked the man not to trouble his family। You सेकेंड पर्सन है, यू कौन सा, यू से बना है योर, तो सेकेंड पर्सन है। ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। तो मैन कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो जब यू का योर हुआ तो मैन मतलब ही है, तो ही का होगा हिज। मैन मतलब ही होता है और उसका पॉसेसिव होता है हिज, तो हिज वाला होना चाहिए। ये देख लीजिए, क्योंकि इसमें देख लीजिए यहां तो दैट आ गया है, दैट है, तो वैसे ही गलत हो गया। एट मैन टू गो अवे एंड नॉट, और इसमें टू गो अवे एंड नॉट ट्रबल। सेड या सेड टू को पहले एक एक आइए रूल से देखते हैं। सी आस्क्ड द मैन, सी सेड टू द मैन टू नॉट ट्रबल योर फैमिली एनी मोर। यह आस्क का अर्थ क्या है भाई, यह आस्क का अर्थ है ऑर्डर के सेंस में। यह इंपरेटिव सेंटेंस है। आदेशात्मक वाक्यों में सेड या सेड टू को ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, कमांड, वार्न्ड, फॉरबिड, या फिर अंतिम शब्द मैंने आपको लिखाया होगा आस्क्ड। आस्क्ड का एक अर्थ पूछना भी होता है और आस्क्ड का एक अर्थ आदेश देना या कहना भी होता है। और आगे जाके 2+V1 आती है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर 2 लिखिए। एंड नॉट ट्रबल हिज फैमिली एनी मोर, क्योंकि योर है उसे हिज में तो बदलना पड़ेगा ही। तो 10th का आंसर आपका डी है।
हाँ केशव जी बहुत अच्छा. आइए नेक्स्ट 11. He said that he had been waiting there for a long time. तो he said that, ये तो ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच है भाई, इसे हम डायरेक्ट में बदलेंगे. सेड अकेला है तो सेड सेड ही रहेगा, तो ही सेड वाला तो सही होगा. चलो चारों में सेड है. यहाँ टेंस कौन सा है? ही हैड बीन वेटिंग दिख रहा है हमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और देर भी है तो देर का हेयर हो जाएगा. तो ही सेड दैट I have been waiting here for a long time. देखिए इसमें ए और बी सही तो दोनों है, क्योंकि बस आई और ही में बदलाव है. तो जब आई और ही में से आपको चुनना पड़े तो आप चुनिएगा हमेशा आई को. सिंपल सा है, कॉमन सेंस याद रखिए. आई और ही में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप चुनिएगा आई को. ही भी सही है लेकिन आई बेहतर है, तो ही वाला भी सही है, आई वाला भी सही है, लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आंसर आपका ए है, क्योंकि दोनों में ही प्रेजेंट परफेक्ट है और दोनों में ही हेयर है. ये तो ऐसे गलत है सी, क्योंकि यहाँ देर आ गया, तो देर का तो हियर हुआ होगा ना, क्योंकि इनडायरेक्ट में देर है तो डायरेक्ट में वो हियर होगा. तो ये तो वैसे ही सी गलत है. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है, तो ये तो गलत है. तो ए और बी सही है लेकिन ए बेहतर है, क्योंकि ही और आई में चुनना पड़ेगा तो हम आई को चुनेंगे. सिंपल सा ध्यान रखिएगा, आई और ही में से जब चुनना पड़े तो आप आई को चुनिएगा. नेक्स्ट. नितिन सेड व्हाट अ प्लीजेंट एस्पेक्ट दिस प्लेस हैज. तो नितिन, ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है भाई, व्हाट से है तो नितिन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय. सब में तो एक्सक्लेम विथ जॉय लिखा है तो वही होगा. तो नितिन एक्सक्लेम विथ जॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट आएगी, तो दैट भी है सब में. दैट द प्लेस वॉज. अब देखिए हमें पता है कि क्वेश्चन में हैज है, तो हैज का पास्ट क्या होता है? हैड होता है. तो यहां तो वॉज आ गया भाई, तो ये तो वैसे ही गलत है. यहां पे भी वॉज आ गया, गलत है. Had a pleasant aspect. Reason with joy that what a pleasant aspect that place had. The place had a pleasant. और यहां पे और क्वेश्चन है कि what भी तो है, तो सी में देखिए व्हाट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, व्हाट को गायब कर दिया है, तो ये भी हटा दीजिए. तो बच गया डी. हैड भी है और व्हाट को वेरी या ग्रेट में बदलते हैं, ना रहे तो व्हाट को व्हाट रहने देते हैं, तो यहाँ व्हाट भी है. तो इसीलिए 12 का आंसर डी है. व्हाट या हाउ को वेरी या ग्रेट में बदलते हैं, लेकिन अगर ना रहे तो व्हाट या हाउ को व्हाट या हाउ में भी रहने दे सकते हैं. और हैज का हैड, तो इसलिए सी में व्हाट को गायब कर दिया है, बस एक वही कमी है. अगर व्हाट वाला रहता सी में तो सी बेहतर था, लेकिन सी में है ही नहीं व्हाट, तो इसीलिए 12 का आंसर डी है. 13. ही सेड लॉन्ग में यू लिव. मे यू लिव लॉन्ग या लॉन्ग में यू लिव, बात एक ही है. ऑप्टेटिव सेंटेंस का ये टाइप 3 है. तो सेड या सेड टू को इसे बदलते हैं प्रेड, ब्लेस्ड या विज्ड में, क्योंकि अच्छी बात है. प्रेड, ब्लेस्ड या विज्ड में बदलते हैं. तो सजेस्टेड वाला तो वैसे ही गलत हो गया. डिक्लेयर वाला तो वैसे ही गलत हो गया. आप प्रेड, ब्लेस्ड या विज्ड में बदलेंगे. ही प्रेड दैट माई लाइफ, और मे का पास्ट माइट में बदलते हैं. यहाँ माइट है, यहाँ मे है, तो मे गलत हो गया. तो ही प्रेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट कर दीजिए. माई लाइफ माइट बी लॉन्ग, क्योंकि मे का माइट करते हैं. तो 13 का आंसर बी. 14. ही सेड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस. ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है भाई. शी सेड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस. शी एक्सक्लेम्ड. भाई देखिए अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो सेड को तो सेड में नहीं रखते हैं.
यहाँ पे भी एक्सप्रेस दे दिया जबकि एक्सक्लेम चाहिए, तो पहला में सेड के कारण गड़बड़ है, ए में सी में एक्सप्रेस कर दिया जबकि एक्सक्लेम्ड विथ कुछ एक्सक्लेम्ड से आता है। तो शी एक्सक्लेम्ड हाउ अगली शी लुक्ड इन दैट ड्रेस, शी एक्सक्लेम्ड दैट शी लुक्ड वेरी अगली इन दैट ड्रेस। ये रहा। क्यों? क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट आएगी और हाउ को हटाकर वेरी भी आएगी और दिस को हटाकर दैट भी आएगा। तो ये सब सही है। बी इसलिए गलत है कि यहां पे कंजंक्शन दैट गायब है। बी में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें दैट लिखना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क में रूल होता है। तो इसलिए 14 का आंसर डी है। 15 मुक्ता सेड टू पुनीत माई मदर इज अ गुड कुक। तो मुक्ता टोल्ड पुनीत, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, असर्टिव सेंटेंस है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिखते हैं। तो मुक्ता टोल्ड पुनीत दैट, माई आई से बना है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, तो मुक्ता के लिए शी लिखते हैं। तो जब आई का माई हुआ तो शी का हर होगा। तो मुक्ता टोल्ड पुनीत दैट हर मदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे, ए सही है। बी में देख लीजिए यहाँ इज करके गलती किया है, टोल्ड के बाद कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है तो सी भी गलत हो गया। सेड टू को आस्क्ड में नहीं बदलते हैं, असर्टिव सेंटेंस में सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, आस्क्ड में तो इंट्रोगेटिव में बदलते हैं। तो 15 का आंसर ए सही है और बाकी सब गलत। हाँ निशु जी सही है, ए बहुत अच्छा। Sixteen, she exclaimed, I am afraid we are rather late. ये तो एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला सेंटेंस है। तो she exclaimed that she was afraid that they were rather late. शाउट तो होगा नहीं और स्क्लेम तो होगा नहीं, स्क्रीम और शाउट हटा दीजिए भाई, स्क्लेम्ड से बनाइए। she exclaimed that, और दे क्यों आया? आई है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शी जाएगा, तो यहां दे लिख के गलती किया है तो बच गया। अभी शी एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज, एम का वॉज भी ठीक है, दैट, और यहाँ पे वी है इसीलिए अब यहाँ पे आपको दे करना पड़ा, दे वर रैदर लेट। और वैसे भी ये गलत है क्योंकि यहाँ पे बिंग कहाँ से आ गया, बिंग की तो बात नहीं हो रही है, सिंपल सा आर है तो आर का उन्होंने वर कर दिया। तो she exclaimed that she was afraid that they were rather late. तो बी छोड़ के सभी ऑप्शन गलत है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। हाँ धर्मेंद्र जी, निशु कुमारी, सभी बच्चों का सही है। 17 he said alas I am done। ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं, ये तो दुख की बात है ना, तो he exclaimed with sorrow होगा, he exclaimed with sorrow। तो exclaimed exclaimed with sorrow को आप ये भी कह सकते हैं exclaimed sorrow मतलब पैथेटिकली भी हो सकता है, एक ही बात है। सेड तो वैसे भी नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी में सेड कहाँ से आता है, क्राइड भी नहीं होता है, स्टेटेड भी नहीं होता है, तो बच गया। तो वैसे ही ना भी पता हो तब भी तो पता है, और आई एम एम है तो उसका वॉज भी किया हुआ है। तो एक्सक्लेम्ड पैथेटिकली दैट ही वॉज अनडन। हाँ निशु कुमार जी ट्रांसलेशन नहीं हुआ था क्योंकि वही बोला ना, आपका बैच 4 बजे शुरू होता है ये वाला बैच, तो ठीक 3:50 के करीब ना नेटवर्क चला गया, वाईफाई गड़बड़ हो गया कुछ, और वो नेट आया एक ही बार 7:30 के बाद, तो इसीलिए ना ये बैच हो पाया ना ट्रांसलेशन का बैच हो पाया, कुछ तार टूट गया था वाईफाई वाले का, इसी कारण शायद नेटवर्क कल गड़बड़ हो गया। दिन भर था, सुबह का बैच हुआ था मॉर्निंग में जो वर्ड मीनिंग का होता है, लेकिन ये 4 बजे से ठीक पहले जो है नेटवर्क नहीं आया, मतलब नेट कनेक्टिविटी नहीं थी, इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गया, वो वाईफाई वाले का तार टूट गया या क्या बोल रहा था, वो लोग तो झूठ भी बोलता है, लेकिन जो भी कारण था
7:30 के बाद नेट है, इसीलिए कल नहीं हुआ, आज होगा। आज ये भी बैच चल रहा है आपका, 7 बजे ट्रांसलेशन भी चलेगा और 8:30 बजे से एनडीए स्पेशल का आज से बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी अब हो जाएंगे, नेट ठीक है अभी। हाँ ज्योति जी बी सही है 17 का। नेक्स्ट 18, आई वंडर व्हाट ही वांट्स ऑफ अस सेड क्वीन। द क्वीन सेड दैट, सब में देखिए सेड ही है तो सेड ही होगा, और आई वंडर है तो वंडर का वंडरिंग तो होगा नहीं। आई वंडर व्हाट, आई वंडर पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में आएगा, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो क्वीन सेड दैट ही वंडर्ड व्हाट ही है, तो यहां व्हाट के बाद तो ही गायब कर दिया है, गलत हो गया। क्वीन सेड दैट, सेड के बाद दैट चाहिए, और वांट्स नहीं वांटेड हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। क्वीन सेड दैट ही वंडर्ड, देखिए वंडर का वंडर्ड कर दिया और वांट्स का पास्ट वांटेड कर दिया, तो इसीलिए आपका आंसर डी है। बहुत बार ना भी पता चले ना तो आप टेंस को चेक करके बना सकते हैं, आसान हो जाता है। हाँ तो आई वंडर व्हाट ही वांट्स ऑफ हिज, द क्वीन सेड दैट ही वंडर्ड, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है ना, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ये रहा क्विंट, ये सॉरी क्विंट, ये सेट नहीं क्विंट, तो क्विंट लड़के का नाम है तो इसीलिए उसके लिए ही हो जाएगा। डी छोड़ के सभी गलत है। हाँ नेक्स्ट 19, दिनेश सेड आई वांट टू ईट अ गुड मैंगो वन ऑफ दीज डेज, तो सेड अकेला है तो सेड ही रहेगा। वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट वांटेड करेंगे, दीज का दोज करेंगे। तो दिनेश सेड दैट और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट जोड़ेंगे क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में सेड या सेड को अकेला है तो नो चेंज, कंजंक्शन दैट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, दीज को दोज, सारे रूल याद रहने चाहिए तभी आप ऐसे बैठा पाएंगे। देखिए यहां पे दैट गायब है, नहीं होगा। यहां पे वांट का वांटेड सही है, दीज का दोज भी है, यही होगा। क्योंकि आगे देखिए यहां पे वांट्स का वांट्स कर दिया, टेंस नहीं बदला, गलत है। और यहां पे दीज ही रखा तो ये भी गलत है। तो 19 का बी सही है और बाकी सब गलत लिखे हुए हैं। इजी है ये तो क्वेश्चन, 19 का बी सही है और बाकी सभी आपके गलत है। 20, he said what a fool Tom is, तो he exclaimed होगा, exclamative sentence है, he exclaimed that Tom was a big fool। यहां तो टॉम गायब कर दिया है भाई, तो ये तो वैसे ही गलत है। तो he wondered that, he exclaimed that Tom was what kind of, यहाँ kind of तो है ही नहीं, kind कहाँ से आ रहा है, तो सी गलत है। यहाँ क्लेम है, एक्सक्लेम होता है, तो ये तो ऐसे ही गलत है, पता नहीं है लेकिन आंसर डी आ गया बी। He exclaimed that Tom was a big fool, क्योंकि ए सी डी गलत है ग्रामेट के लिए। काइंड लिखा हुआ है सी में, काइंड तो सेंटेंस में है नहीं, तो वो तो ऐसे ही गलत है। डी में क्लेम्ड कर दिया जबकि एक्सक्लेम्ड होता है, तो डी भी गलत है। ए में टॉम नाम है किसी व्यक्ति का तो नहीं बदलेंगे ना, थर्ड पर्सन में चेंज तो करते नहीं है, रूल पढ़े थे सन का, तो इसलिए बी छोड़ के 20 में और सभी गलत है। जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट 21, व्हाट काइंड ऑफ स्कीम डू यू हैव, ये तो इंट्रोगेटिव है। अमित आस्क्ड द इंश्योरेंस एजेंट, अमित आस्क्ड द इंश्योरेंस एजेंट व्हाट काइंड ऑफ स्कीम्स ही या शी, अच्छा हैज है ना क्वेश्चन में, व्हाट काइंड ऑफ यू हैव है तो हैव या हैज का हेड होता है, यही होगा। क्योंकि हैव का वॉज कब से होने लगा भाई, ये तो वैसे ही गलत है। यहाँ हैविंग आईएनजी कहाँ से आ गया, यहाँ भी आईएनजी कैसे आ गया,
क्योंकि ये अकेला हैव है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, हैव का पास्ट हैड होता है, हैज हो या हैव हो उसका पास्ट तो हैड ही होगा, तो ऐसे भी पता चल रहा है आपका। तो 21 का आंसर ए है। नेक्स्ट आइए 22, डोंट डू एनी मोर वर्क अंटिल यू हैव हैड अ रेस्ट, हर मदर एडवाइज्ड हर, तो हर मदर एडवाइज्ड हर डू नॉट है तो नॉट टू हो जाएगा। अब यहां पे देखिए हैव हैड है तो इसका पास्ट क्या होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसका पास्ट परफेक्ट होगा। हैव हैड का पास्ट तो होगा हैड हैड ना, क्योंकि हैव हैड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसे पास्ट परफेक्ट में मत कर दीजिए। तो हर मदर एडवाइज्ड हर नॉट टू डू एनी मोर वर्क अंटिल शी हैड हैड अ रेस्ट। बहुत अच्छा, ये रहा हैड दिख रहा है। हर मदर एडवाइज्ड हर दैट, और एडवाइस के साथ कभी भी दैट तो आ नहीं सकती है, तो ये तो गलत है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लिखते हैं, दैट नहीं। एडवाइज्ड एडवाइस के साथ दैट कभी नहीं आती है, तो सी डी वैसे ही गलत होगा। यहाँ पे अकेला हैड है, गलत है, तो ये सही है। हर मदर एडवाइज्ड हर, डू नॉट का नॉट टू हो गया, डू एनी मोर वर्क अंटिल शी हैड हैड अ रेस्ट, पास्ट परफेक्ट हो गया हैड हैड। हैव हैड प्रेजेंट परफेक्ट, हैड हैड पास्ट परफेक्ट। तो इसका आंसर 22 का बी है, हाँ बी सही है। 23, द चीफ मिनिस्टर सेड व्हाट ए टेरिबल डिजास्टर द अर्थक्वेक इज। तो ये तो दुख की बात है कि अर्थक्वेक मतलब भूकंप जो है कितना खतरनाक बर्बादी है। तो द चीफ मिनिस्टर क्राई क्यों करेगा, रो थोड़ी रहा है, चीफ मिनिस्टर रो नहीं रहा है भाई, ये तो ऐसे ही गलत है। यहां तो दुख की बात है, तो सरप्राइज क्यों आया भाई, आश्चर्य तो है, दुख है। द चीफ मिनिस्टर इज क्लेम विद सॉरो दैट द अर्थक्वेक वाज अ टेरिबल डिजास्टर, सी सही है। टोल्ड इन पेन, टोल्ड कहां से आ गया, एक्सक्लेमेटरी में टोल्ड नहीं आता है, तो इसलिए सी छोड़ के आपका सभी गलत है। ऐसे ही ज्यादातर एग्जाम में करना चाहिए, गलतियों को हटा दीजिए, जो बच गया वो आंसर हो जाएगा आपका। सी छोड़ के सभी गलत है। नेक्स्ट 24, शंकर सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज अ स्नेक बिहाइंड यू। शंकर ने अपने दोस्त से कहा देखो बच्चों तुम्हारे पीछे एक सांप है। तो ये तो किसी को हम वार्निंग दे रहे हैं ना, चेतावनी दे रहे हैं कि बच्चों देखो तुम्हारे पीछे एक सांप है, तो चेतावनी दे रहे हैं, तो टोल्ड तो होगा नहीं भाई। एक्सक्लेम के बाद कभी टू नहीं आती है, एक्सक्लेम के बाद व्यक्ति कभी हो ही नहीं सकता है। ये आईएनजी ओएनजी कहां से आ गया भाई। तो शंकर वार्नड हिज फ्रेंड दैट देयर वाज अ स्नेक बिहाइंड हिम। शंकर ने अपने दोस्त को चेतावनी दी थी कि उसके पीछे एक सांप था। डी छोड़ के और सब बकवास लिखे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या लिख देता है। तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट, द सेज सेड गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। यह तो एक तरह का इडियम है, कहावत है, कोटेशन है, कहावत है या फिर कोटेशन है कि सेज मतलब साधु, सेज मतलब साधु। तो साधु ने कहा था कि भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद से करते हैं। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, इडियम, फ्रेज, कोटेशन, हैबिचुअल एक्शन, कॉमन सेइंग इनका प्रयोग हो तो टेंस नहीं बदलते हैं। तो द सेज सेड दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, टेंस नहीं बदलेंगे। सेड अकेला है तो सही रहेगा, कंजंक्शन दैट आएगा, टेंस नहीं बदलेंगे। सी इसीलिए गलत है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब दोज के लिए हेल्प्स नहीं हेल्प होता है,
तो इसलिए यहां पे देख लीजिए दोज के लिए हेल्प ठीक है, सी इसीलिए गलत है। और बी और डी में तो टेंस ही बदल दिया है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो ए छोड़ के सभी का ग्रामर गलत है। नेक्स्ट 26, प्लीज डोंट गो अवे शी सेड। अब जब प्लीज है तो ये तो इंपरेटिव सेंटेंस है, बनाना चाहिए आपको रिक्वेस्टेड से। बेग्ड भी हो सकता है, बात एक ही है। बेग का भी एक अर्थ निवेदन रिक्वेस्ट करना होता है, और बेग्ड या रिक्वेस्ट जो भी है उसके बाद, इन दोनों के बाद एक ऑब्जेक्ट मतलब पर्सन जरूर आना चाहिए, रिक्वेस्टेड हो चाहे बेग्ड हो, इसके बाद एक व्यक्ति आना चाहिए। तो सेड और टोल्ड तो वैसे ही गलत हो गया, ये गलत है क्योंकि इसके बाद व्यक्ति नहीं है। देख लीजिए बेग के बाद एक व्यक्ति है, और डू नॉट को नॉट टू कर दीजिए, तो डी सही है। बेग का अर्थ भीख मांगना भी होता है और रिक्वेस्ट करना भी होता है। बेग का अर्थ भीख मांगना या रिक्वेस्ट करना भी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्व करिए भाई, 1 मिनट है। जस्ट अ सेकेंड, सॉल्व करिए। तो चलिए, ही आस्क्ड हिज टीचर नीड आई रीड दिस चैप्टर, ये तो इंट्रोगेटिव हो गया भाई। तो ही आस्क्ड हिज टीचर, देखिए इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो नीड होता है ना, वो होता है मॉडल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नीड एक मॉडल का कार्य करता है, और जब डायरेक्ट स्पीच में मॉडल है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी मॉडल ही होना चाहिए, कोई भी हो। अगर डायरेक्ट में मॉडल आया है तो इनडायरेक्ट में भी मॉडल का ही प्रयोग किया जाएगा, यही रूल होता है। तो देख लीजिए, यहां नीड के पहले ए लिख दिया, जब भी ए लिख दिया जाता है तो वो बन जाता है नाउन। तो ए में तो नीड नाउन का काम कर रहा है, गलत है। नीडेड, ईडी का प्रयोग तो हमेशा वर्ब में होता है, तो यहां पे नीड वर्ब का काम कर रहा है, बकवास हो गया। क्योंकि मॉडल तो मॉडल में ही रहेगा, कोई भी मॉडल आए लेकिन मॉडल को मॉडल में बदल सकते हैं, वर्ब में नहीं। यहां नीड ही का है भाई, ये तो नेसेसरी कर दिया है, देख लीजिए, तो ये तो वैसे ही बकवास हो गया। अब देखिए, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, अगर किसी भी हेल्पिंग वर्ब में आप टू जोड़ देंगे तो ये टोटल मिलके बन जाता है मॉडल। तो यहां देखिए, हैड हेल्पिंग वर्ब है और उसमें हमने जोड़ दिया टू, तो ये जो टोटल मिलके बन गया है मॉडल। हैड हेल्पिंग वर्ब होती है और उसके ठीक बाद टू है, तो हैड और टू एक साथ है, तो हैड टू दोनों मिलके जो है हैड और टू मिलके मॉडल बन जाते हैं। कोई भी हेल्पिंग वर्ब में अगर आप टू जोड़ देंगे तो वो टोटल मॉडल बनता है, जैसे इज टू, आर टू, एम टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, ये सब मॉडल का काम कर सकते हैं। तो एक इसी में जो है मॉडल है, अदरवाइज किसी में मॉडल लिखा ही नहीं है, इसलिए डी छोड़ के और सब गलत है। ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं, मॉडल है तो मॉडल में ही बदलेगा,
चाहे कोई भी मॉडल आए, लेकिन मॉडल को मॉडल में बदलेंगे, ना तो वो नाउन में बदलेगा ना तो वो वर्ब में बदलेगा। और सी में तो नीड ही गायब करके नेसेसरी लिख दिया है, तो ये भी ध्यान रखना है। हाँ केशव जी बहुत अच्छा है, डी होगा। नेक्स्ट 28, ही सेड टू मी व्हाट टाइम डू द ऑफिस क्लोज। डू आ गया, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो बदलेंगे किसे, किसमें? पास्ट इंडेफिनिट। इंट्रोगेटिव है तो सेड या सेड टू को आक्स में बदलेंगे, तो यहां तो वांटेड आ गया, हटा दीजिए, क्योंकि वैसे भी आगे प्रेजेंट में आ गया, हमें तो पास्ट इंडेफिनिट चाहिए। व्हाट टाइम के बाद डिड क्यों? पास्ट इंडेफिनिट में डायरेक्ट हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच का अर्थ होता है कि हमें फुल स्टॉप चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द ऑफिस क्लोज्ड, ये सही है, डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है V2। यहां पे डिड क्लोज कुछ मतलब ही नहीं है, गलत है। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द ऑफिस क्लोज्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया गया, तो 28 का सी। नेक्स्ट 29, पिंकी सेड टू गौरव विल यू हेल्प मी इन माई वर्क जस्ट नाउ। मुझे इतना पता है कि पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब, तो नाउ को देन में बदलना है, तो यहां भी नाउ दिख रहा है, यहां भी नाउ दिख रहा है, यहां भी, तो ये तो सही गलत हो गया भाई, बस एक यहीं पे हमें धन दिख रहा है, बात ही खत्म। इस बेसिक, इस छोटे छोटे चीजों से ना हम पकड़ सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि हमने पढ़ा था यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इन शब्दों को ऐसे बदले, उसमें नाउ को देन, एगो का बिफोर, दिस का दैट, दिस का दोस, हियर का देयर, टुडे का दैट डे, तो ये सब भी चीजें तो देखनी पड़ेगी, तो इसीलिए 29 का ए सिंपल सा है। 30, सरिता सेड टू मी आई विल डू इट नाउ और नेवर। देखिए यहां भी फिर से आ गया नाउ, तो नाउ का देन होगा, यहां भी नाउ है, यहां भी नाउ है, तो बी और सी तो वैसे ही गलत हो गया। सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, सरिता टोल्ड मी दैट शी वुड डू इट नाउ और नेवर, तो सरिता टोल्ड मी दैट, अच्छा आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शी होगा, तो यहां पे आई ही रख दिया, तो वो तो गलत हो गया। तो सरिता टोल्ड मी दैट, शी विल का पास्ट वुड, देन भी है, तो 30 का डी। देख रहे हैं, या तो टेंस से गलती पकड़ा जा रहा है, या तो प्रोनाउन का फॉर्मूला SON वाला उससे पकड़ा जा रहा है, या टाइमिंग वाला से पकड़ा जा रहा है कि नाउ का देन होगा, तो ऐसे ही करके आसानी से आप बदल सकते हैं नरेशन को। नेक्स्ट तो चलिए नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। शी सेड टू हिम व्हाई डोंट यू गो टुडे, तो ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव में सेड टू का आक्स बदलते हैं, तो सेड होगा नहीं, ये गलत है। शी व्हाई डोंट, WH से जब स्टार्ट है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा, अगर कोई कंजंक्शन नहीं आएगी WH ही रहेगा, तो इफ होगा नहीं, बी गलत हो गया। और टुडे है, तो टुडे को दैट डे सिर्फ इसी में किया गया है, इस सेंटेंस में, तो ये गलत है, टुडे को टुडे ही रहने दीजिए, तो इसलिए इसका आंसर आपका डी है और सब गलत है। तो शी आस्क्ड हिम व्हाई, क्योंकि WH है तो WH ही रहेगा। सी में गलती होगा कि यहां टुडे ही रख दिया है। ए सेट टू को टोल्ड में, ये सेट टू को इंट्रोगेटिव में तो आक्स में बदलते हैं, बी गलत हो गया क्योंकि जब WH से स्टार्ट है तो इफ और वेदर नहीं आ सकता है, तो ऐसे करके हटाते चलिए।
नेक्स्ट आइए भाई, (32) गवास्कर सेड ब्रेवो, ब्रेवो मतलब तारीफ करना, तो तारीफ है तो अपलोडेड सेइंग, सेइंग या सेइंग जरूर होना चाहिए। सेइंग का प्रयोग देख लीजिए सिर्फ इसी में है, सेइंग का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ यहीं पे दिख रहा है मुझे। तो गवास्कर कंग्रेचुलेटेड हजर, कंग्रेचुलेटेड बोलिए या फिर अपलोडेड बोलिए, बात तो एक ही है ना, दोनों का अर्थ ही है तारीफ करना या बधाई देना। तो गवास्कर कंग्रेचुलेटेड हजर, क्योंकि एक इसी में है जहां पे सेइंग आया है। इसमें सेंटेंस में हमने पढ़ा था सेड या सेड टू को जब तारीफ की बात होगी तो सेड या सेड टू को अपलोडेड प्लस वो सब पर्सन आएगा, फिर सेइंग आएगी, फिर जाके दैट आएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट है तो देख लीजिए यहां पे पास्ट परफेक्ट भी कर दिया है, तो सी छोड़ के सब बकवास है, क्योंकि कहीं पे भी सेइंग नहीं है। सेइंग जरूर लिखना है, ध्यान रखिए, तारीफ वाले वाक्यों में सेइंग SAYING जरूर आएगा। तो 32 का सी। 33 ही सेड टू मी वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, ये तो इंट्रोगेटिव है, तो ही आस्क्ड मी, आस्क हम लोग बात कर चुके हैं, आस्क के साथ कभी भी दैट नहीं आता, तो यहां आस्क के साथ दैट आ गया, गलत है। ही आस्क्ड मी वेयर द पोस्ट ऑफिस वाज, WH के ठीक बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो ये तो गलत है। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब अंत में फुल स्टॉप आना चाहिए। ही आस्क्ड मी, he wanted to know where the post office was, he asked me where the post office, wanted to know ही नहीं, सिंपल सा दीजिए ना asked, he asked me where the post office, और is का past was, ठीक है। तो 33 का आंसर सी। 34 he said the mice will play when the cat is away, ये तो एक तरह का कोटेशन है, ये एक तरह का इडियम है, कहावत है, और इडियम फ्रेज में टेंस नहीं बदलता है। सेड अकेला है तो सेड ही रह जाएगा, कंजंक्शन दैट आ जाएगी और आगे टेंस बदलेगा नहीं, तो ये सही है। पास्ट नहीं, इसमें टेंस बदल दिया है, यहां भी बदल दिया है, यहां पे विल है तो शैल क्यों आ रहा है भाई। मतलब यह है कि चूहे तभी शासन करेंगे, तो चूहे मतलब चूहे तभी खेलेंगे जब बिल्ली नहीं होगी, मतलब कमजोर लोग तभी शासन करेंगे जब मजबूत लोग वहां पे मौजूद नहीं होगा। एक कायर तभी शासन करेगा जब वीर वहां मौजूद ना हो। तो ये तो इडियम है और इडियम में टेंस नहीं बदल सकते हैं, इसलिए 34 का आंसर ए। 35 he said can you sing and I said no, तो he asked me if I could sing and I said that I couldn't। यहां देखिए नो मतलब क्या होता है, यहां पूरा अर्थ है I can not, ये नो बोलिए या I can not बोलिए, क्योंकि यहां पे कैन है ना, तो इसलिए वो पूरा नो। जैसे मे आई कम इन सर, जब कहते हैं मे आई कम इन सर तो सर बोलता है यस, इसका मतलब यस नहीं है, वो उसमें छुपा हुआ है यस यू मे, उतना छुपा रहता है, क्योंकि मे से बोला है तो मे ही वाला आएगा, यस यू मे। तो नो नहीं है यहां पे, नो आई कुड नॉट है, कैन नॉट है, तो कैन नॉट का कुड नॉट कर दीजिए। और वैसे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग तो होता नहीं है, यहां पे वेन कहां से आ गया, क्वेश्चन में वेन ही नहीं है। इफ आई कुड सिंग एंड आई सेड नो, नहीं नहीं, और यहां पे इफ आई कुड सिंग एंड आई सेड, सेड के बाद यहां पे दैट भी होगा, फिर आई कैन नॉट का आई कुड नॉट भी होगा, तो ये भी गलत है। तो 35 का बी छोड़ के सब बकवास लिखे हुए हैं। नो मतलब आई कैन नॉट, हाँ 35 का बी आंसर है। जस्ट अ सेकेंड,
36. He said to her, may you succeed. ये तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मे का माइट करना ही पड़ेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा कर दैट लिखना होगा, सेड या सेड टू को विश्ड ब्लेस्ड या प्रेड में बदलना होगा। तो यहाँ टोल्ड है, यहाँ सेड है, ये तो वैसे ही बकवास हो गया। ही प्रेड टू गॉड, यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां मे ही रख दिया, मे का माइट होता है तो ये गलत है। मुझे नहीं पता, लेकिन सी छोड़ के सब बकवास लिख दिया, सी छोड़ के, और सबका ग्रामर ही आपका गलत है। तो भले ही आपका मे का माइट यहां नहीं दिख रहा है, लेकिन गलत तो नहीं लिखा है। तो ही विश्ड हर सक्सेस, उसने उससे कहा था कि तुम्हें सफलता मिले, तो उसने उसके सफलता की कामना की थी। तो 36 का आंसर सी है भाई। सी होगा, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे को माइट में बदलते हैं, तो यहां तो मे ही रख दिया, और वैसे ही पास्ट है तो मे तो होगा नहीं फिर, तो इसलिए गलत हो गया था। 37. ही सेड मे गॉड ग्रांट पीस टू द डिपार्टेड सोल, ये भी वही है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। विश्ड बाय गॉड कुछ वर्ड नहीं होता, विश्ड बाय गॉड नहीं होता है। यहां पता नहीं माई कहां से आ गया, मे होना चाहिए, भी गलत है। माइट गॉड नहीं होता, गॉड माइट होता है, तो ए बी सी गलत हो गया। अगर गॉड माइट रहता ना ऐसा, गॉड माइट तो चलता, लेकिन माइट गॉड ये तो इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो ही प्रेड दैट गॉड, अब भले ही मे का माइट नहीं है, लेकिन वुड तो है ना, क्योंकि मॉडल तो मॉडल में ही बदलेगा। तो इसीलिए 37 में ए बी सी गलत है, डी छोड़ के सारे गलत है। Are you alone, my son? asked a soft voice close behind me. ये तो इंट्रोगेटिव है, और soft voice asked, बात हो चुकी है, ask के साथ कभी भी that नहीं आता है, तो ये तो वैसे ही गलत है। यहां पे आर यू अलोन, सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड, यहां फ्रॉम क्यों आया? सेंटेंस में तो फ्रॉम लिखा ही नहीं है। आर यू है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, तो यहां भी आर ही आ गया, तो टेंस ही गड़बड़ है, और इसी आर के लिए हमने पास्ट में वॉज कर दिया। अ सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड मी आस्क्ड मी इफ आई वॉज अलोन। ए बी सी गलत है, डी छोड़ के, हाँ केशव जी बहुत अच्छा, डी छोड़ के सब गलत है। 39. ही सेड आई मस्ट गो नेक्स्ट वीक, तो he said that he would have to go the next week का the following week होता है। देखिए जब फ्यूचर की बात होती है, जब फ्यूचर की बात होती है, तो मस्ट को या तो वुड हैव टू में बदलिए, या मस्ट को मस्ट में भी रख सकते हैं। अगर भविष्य की बात हो रही है तो मस्ट को या तो वुड हैव टू में बदलिए या फिर मस्ट में रखिए, सही दोनों है, लेकिन जब चुनना होगा तो ये पहला ये दूसरा, सही दोनों है, लेकिन बेहतर है वुड हैव टू लिखिए। अगर वुड हैव टू ना रहे तो मस्ट को मस्ट में लिखिए। तो देख लीजिए भाई, यहाँ पे वुड हैव टू है, और नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक भी है, तो सी से। अगर सी नहीं रहता, अगर सी नहीं रहता, सी पहला है, अगर सी नहीं रहता तो बी पे जाते, ये दूसरा हो जाता, तो सी बेहतर है। सी ना रहे तो जाके बी पे जाइएगा। मस्ट को अगर फ्यूचर की बात है तो मस्ट को मस्ट या वुड हैव टू में बदलते हैं, लेकिन बेहतर वुड हैव टू होता है। 39 का सी, सी नहीं रहेगा तो बी पे जाइएगा। 40. He said to her, don't read so fast. Don't आ गया, जब डू नॉट से स्टार्ट होती है तो ये कौन सा सेंटेंस है? डू नॉट से जब वाक्य की शुरुआत होगी तो वो होता है आदेशात्मक वाक्य। तो आदेशात्मक वाक्य में सेड या सेड टू को
क्या था उसमें, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, कमांडेड, इन सब से बना है। तो डू नॉट है तो ऑर्डर्ड से बना दीजिए भाई। इंपरेटिव सेंटेंस में टोल्ड कभी नहीं आ सकता है। और हम लोग बात कर चुके हैं डू नॉट को किससे बदलते हैं इंपरेटिव में, नॉट टू में। तो यहां डू नॉट ही रह गया, तो बी भी गलत है। अब डोंट से शुरू है तो रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर कर दीजिए। डोंट रीड, उतना तेज मत पढ़ो, तो वहां पे रिक्वेस्ट शुरू है। अगर यहां लिखा होता प्लीज डू नॉट रीड तो रिक्वेस्ट मानते। कुछ नहीं बोल रहा है तो आदेश मान लेना चाहिए। हाँ केशव जी, इंपरेटिव सेंटेंस बहुत अच्छा। तो 40 का डी है। मान लीजिए यही सेंटेंस रहता और डी ऑप्शन में नहीं होता तो क्या करते, तो सी पे जाते, मजबूरी है। हम मान लेते कि वहां रिक्वेस्ट है, लेकिन डी है तो डी पे जाइए। चलिए नेक्स्ट 41। आई डोंट नो द वे डू यू, ही आस्क्ड। तो ये तो इंट्रोगेटिव है भाई। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड को सेड क्यों रखा, टोल्ड क्यों रखा, तो ये भी गलत हो गया। यहां भी सेड ही है, मुझे पता है कि ये भी सी नहीं है। तो ऐसे कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड हो या सेड टू हो सबको आस्क्ड में बदलते हैं। और यहां सेड, टोल्ड और सेड दे के वैसे ही उल्टा कर दिया था। तो कॉमन सेंस से भी 41 नंबर बन गया आपका। नरेशन वॉइस में यही है, कॉमन सेंस ज्यादा चाहिए। रूल याद है तो नो डाउट सबसे बढ़िया तो रूल ही है। रूल के साथ साथ थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। हमें पता है कि अगर इंट्रोगेटिव है तो हमें आस्क्ड चाहिए, आस्क्ड एक ही में था तो आगे क्या सोचना, फिर इतना कॉमन तो यूज होना चाहिए। विल यू लिसन टू सच अ मैन, तो ये भी इंट्रोगेटिव है। तो ही आस्क्ड देम, विल है तो विल को विल क्यों रखा इंट्रोगेटिव इनडायरेक्ट में। यहां आर क्यों आ गया भाई, यहां विल का विल ही क्यों हो गया। अरे विल का पास्ट तो वुड होगा ना, ये रहा। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो टेंस शैल हो या विल हो दोनों को वुड में बदलते हैं। हम लोग लिख चुके हैं ये चीज। 42 का सी, और सब बकवास है। 43 मैरी सेड टू रॉबर्ट लेट हिम कम देन वी शैल सी। ये कौन सा रूल है, पढ़ाया नरेशन, सबसे अंतिम रूल। लेट के 3 रूल पढ़ाए, 3 तरीके। पहला था लेट का अर्थ यदि सलाह हो, दूसरा था लेट का अर्थ यदि ऑर्डर या रिक्वेस्ट हो, और तीसरा था लेट का अर्थ यदि अनुमान लगाना हो। तो यहां पे लेट का अर्थ अनुमान लगाना, क्योंकि इसमें 2 वाक्य है। आने दो उसे हम देख लेंगे, आने दो उसे देख लेंगे, तो ये अनुमान लगा रहा है। तो जब अनुमान लगाते हैं तो सेड या सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट में बदलते हैं, और लेट को माइट में बदलते हैं। तो देख लीजिए, टोल्ड है ही, सेड टू क्यों आ गया, गलत है, टोल्ड में बदलना है। शैल नहीं आएगा भाई, ये वंस कहां से आ गया, क्वेश्चन में तो वंस है ही नहीं। तो देखिए सेड टू का टोल्ड में बदला, कंजंक्शन दैट दिया, और लेट को हमने माइट में बदला। ये रूल आपने नरेशन का सबसे अंतिम टाइप लेट का टाइप 3 में पढ़ा है, देख लीजिएगा, समझ जाइएगा, बहुत ही आसान रूल है। मतलब अगर रूल याद है तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन था। 44 he said I have often told you not to waste your time। ये तो असर्टिव सेंटेंस है भाई। सेड अकेला है तो नो चेंज, सेड को सेड ही रहने देंगे, तो टोल्ड वैसे भी गलत हो गया। और ध्यान रखिएगा, अगर आप टोल्ड लिखते हैं तो उसके बाद एक पर्सन होना चाहिए, या ऑब्जेक्ट, पर्सन बोलिए या फिर ऑब्जेक्ट बोलिए। तो यहां देखिए टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, और सेड अकेला है तो नो चेंज, और आई फर्स्ट पर्सन है, और आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। तो ही सेड दैट ही हैड ऑफन टोल्ड। फिर से भाई ये देखिए, टोल्ड के बाद एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये तो गलत है। टोल्ड के बाद एक पर्सन होना चाहिए, तो नहीं है, तो ये गलत है।
सजेस्टेड कहां से आ गया भाई, क्वेश्चन में तो है ही नहीं। देखिए यहाँ टोल्ड के बाद एक व्यक्ति भी आ रहा है, तो इसीलिए 44 का बी सही है। टोल्ड के बाद एक व्यक्ति जरूर आएगा या ऑब्जेक्ट जरूर आएगी, उसके बिना टोल्ड नहीं लिख सकते आप। तो 44 का बी सही है। ग्रामर के अकॉर्डिंग भी आप नरेशन आसानी से चेक कर सकते हैं। 44 का बी। आ गया ऑप्टेटिव का टाइप 2। ऑप्टेटिव में 4 तरीके बताए थे आपको, उसका दूसरा तरीका टाइप 2 हमने बात की थी। ओदय टक के साथ यदि वर है तो उसे बदल देंगे हैडबिन में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट में। और सेड या सेड टू जो भी है, सेड या सेड टू को बदल दीजिए विज्ड में। ये मैंने आपको ऑप्टेटिव का टाइप 2 में पढ़ा दिया है, तो देख लीजिए। विज्ड है, हैडबिन दिख रहा है, सी आंसर है और सब बकवास लिख दिया है। देख लीजिए ओ दैट के साथ हमने वर लिखा है, तो जब ओ दैट के साथ वर्ड है तो हैडबिन में बदलता है। देख लीजिएगा रूल सिर्फ रूल पे बैठा दिया गया, कोई खासियत इसमें नहीं है। ऑप्टेटिव का टाइप 2 देख लीजिएगा। हाँ केशव जी बहुत अच्छा। 46 सेम है, सॉरी राजन सेठ फिर से वही आ गया। अच्छा वही फिर से आ गया 45 भी। 46 आई सेड टू माई ब्रदर लेटस। बात हो चुकी है। ये लेट का पहला टाइप, लेट के साथ अगर अस है तो किसे बदलेंगे, सजेस्टेड या फिर प्रपोज टू में, सजेस्टेड टू या फिर प्रपोज टू में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट। पढ़ चुके हैं ये लेट का। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे कंजंक्शन दैट, और लेट को हटाकर क्या बदलेंगे, शुड में। याद दिला दे रहा हूं, लेट का ये पहला ही टाइप था, याद करना पड़ेगा। तो लेटर्स है भाई, तो आस्ट कहां से आ गया, बकवास है। आस्ट कहां से आ गया, बकवास है। परमिटेड कहां से आ गया, बकवास है। सजेस्टेड भी है, शुड भी है, कंजंक्शन दैट भी है। रूल पता है तो बच्चों जैसा है, नहीं तो ये अच्छा लग रहा है ये बुरा लग रहा है करके स्टूडेंट करता है। अरे रूल याद है तो करना क्या है इसमें। सब ध्यान रखिए, ये जो 50 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और एग्जाम में आजकल इससे लो क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देख लीजिए 17, 18, 19, 20 जो भी हुआ है, 15 के बाद से जितने भी एग्जाम हुए हैं, 15 के बाद ऐसा, क्योंकि नरेशन तो सबसे ज्यादा एसएससी में आता है, 15 के बाद 16 से जितने भी एग्जाम हुए एसएससी का, उसमें नरेशन देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन किए हैं इसका आधा भी टफ नहीं होगा। ये तो थोड़ा अच्छे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। 15 के बाद जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आया नरेशन का, उसका क्वालिटी एकदम ओछा है, एकदम 3rd क्लास। इतने बच्चों वाला कि मतलब टोटल में टोटल बच्चा कर ले, तो इसलिए हम लोग तो थोड़ा टफ कर रहे हैं जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो जाए। एग्जाम में बहुत आसान है, इतना टफ नहीं रहता है। लेकिन ये पहले एग्जाम में टफ आते थे। 2015 से 2015 तक के ये सब क्वेश्चन है। मैं 15 तक का इसलिए करा रहा हूं नरेशन में, क्योंकि नरेशन में 15 तक टफ क्वेश्चन आए, और 2016 से जो एकदम 3rd क्लास क्वेश्चन। तो हम 3rd क्लास क्वेश्चन क्यों करें, प्रैक्टिस अच्छा करेंगे। इजी वाला तो सबको आता है, तो इसलिए ये रहते हैं भाई। नेक्स्ट 47 द मैनेजर सेड वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू। The manager wondered what he could do for him. Said तो होगा नहीं, हटा दीजिए। The manager और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ask चाहिए, wonder हटा दीजिए। तो the manager asked what he could do for him. Said या said to ask में बदलते हैं ना, एक ही में तो दिख रहा है।
नहीं रहता ए तो सी पे जाते, ए नहीं रहता तो सी पे जाते, ध्यान रखिएगा। 48 द ट्रेवलर इंक्वायर्ड ऑफ द फार्मर इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। इंक्वायर्ड आ गया तो ये कौन सा रहा होगा, ये इंट्रोगेटिव का इनडायरेक्ट स्पीच है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट है, तो डायरेक्ट में कर देंगे, सेड या सेड टू होगा। द ट्रेवलर सेड टू द फार्मर इफ ही कुड टेल, यहां पे कुड है तो कैन जरूर चाहिए, इनडायरेक्ट में अगर कुड है तो डायरेक्ट में कैन हुआ होगा। देख लीजिए यहां पे इज आ गया, हमें कैन चाहिए, यहां भी इज आ गया, हमें कैन चाहिए। सी और डी में ही दिख रहा है। द ट्रेवलर सेड टू द फार्मर, दोनों में यहां तो ठीक है। इस पार्ट में कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, कैन यू टेल मी, क्वेश्चन में क्या था, वे टू है ना, वे टू है, यहां भी वे टू है और यहां पे वेयर कर दिया है, तो इसलिए डी गलत है, सी छोड़ के सब गलत है। वेयर नहीं है क्वेश्चन में तो वेयर नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और कैन भी दिखा हुआ है। नेक्स्ट आइए भाई 49 द स्पेक्टेटर सेड ब्रेवो, ब्रेवो मतलब तारीफ करना, अपलोडेड सेइंग, मुझे चाहिए सेइंग वाला, SAYING, अपलोडेड सेइंग दिख रहा है, अपलोडेड भी है सेइंग भी है। और प्लेड वर्ब के सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है, यहां पे हैड प्लेड पास्ट परफेक्ट कर दिया है, डी सही है। ये आपने एक्सक्लेमेटरी का अंतिम रूल जो था, सेड या सेड टू को अगर तारीफ हो रही है तो अपलोडेड सेइंग का प्रयोग किया जाना है, डी। लास्ट क्वेश्चन, इफ यू डोंट कीप क्वाइट आई शैल शूट यू, ही सेड टू हर इन अ काम वॉइस, ही वार्नड हर, इसका अर्थ है अगर तुम चुप नहीं रहोगी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। उसने शांति से कहा कि अगर तुम चुप नहीं रहोगी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तो धमकी दे रहा है लेकिन शांति से, तो ही वार्नड हर कामली, he warned her calmly that he could shoot her if she didn't keep quiet. कामली ही वार्न तो होता नहीं है कुछ, ये सेड कामली नहीं, तो ही वार्नड हर कामली दैट, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन भी तो जोड़ना है, दैट, और सब गलत है सी छोड़ के। ही वांटेड हर कामली दैट ही कुड शूट हर इफ शी डिडंट कीप क्वाइट, उसने शांति से उसे धमकी दिया कि अगर वो चुप नहीं रहेगी तो वो उसे गोली मार देगा। तो ये रहा भाई आपका सिंपल सा। अब कल मिलते हैं नए चैप्टर लेके, कल हम स्टार्ट करेंगे कंजंक्शन चैप्टर। तो कल तक के लिए जय हिंद।